हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई एम ड्रैगन एम्परर की एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें वो लड़की दिखाई जाती जो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और वो कहती है कि ये लड़का अभी मेरे अटैक से डैमेज हो चुका होगा। पर तभी जियांग उसे एक जोरदार सा पंच मारता है और उसके सिर्फ एक ही पंच के कारण वो उसके मुंह से ब्लड निकाल देती है और वो दूर जाके गिर जाती है। वो लड़की एकदम हैरान होते हुए जियांग से कहते है कि मेरा जो अटैक तुम्हारे ऊपर किया था वो तुम्हारे ऊपर काम नहीं किया क्या। जियांग अपने सिर से उसके स्वॉर्ड को हटाते हुए कहता है कि ये जो तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था वो एकदम बेकार सा था, क्योंकि मेरा जो स्कल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो लड़की वहां से उठती है और वो जोर से हंसने लग जाती है और वो कहती है कि तुम जैसा यंग मैन एक होंग फैमिली के अंदर आ गया है तो ये बहुत ज्यादा परेशानी की बात होगी मेरे क्लैन के लिए। और वो ऐसा बोलते हुए अपनी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लेड्स को निकालने लगती है। जियांग उसकी पावर्स को देखते हुए कहता है कि ये इसकी सीक्रेट आर्ट टेक्निक है। और फिर तभी वो लड़की वहां से एकदम तेजी से जंप मार और उस जियांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और उस जियांग से कहती है कि मेरी इस टेक्निक का नाम वू वैंग क्यान ब्लेड डांस है। और वो ऐसा बोलते हुए वहाँ पे टोर्नेडो के जैसे घूमने लग जाती है और वहाँ पे सच में एक टोर्नेडो आ जाता है जिसके आसपास ब्लेड लगी होती है। वो जियांग की तरफ आगे बढ़ता है पर तभी जियांग उसको रोकने की कोशिश करता है और फिर वो थोड़ी देर में उस टोर्नेडो को सक्सेसफुली रोक भी लेता है और उसको जमीन में पटक देता है। पर तभी वहाँ पे वो लड़की आती है और उस जियांग से कहती है कि तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, मैं इस अटैक से तुम्हें आराम से हरा सकती हूँ। पर तभी जियांग उससे कहता है कि मैं तुम्हें मौका ही नहीं देने वाला। और फिर ऐसा बोलते हुए बहुत से अमाउंट में पंचेस मारने लगता है उस लड़की के ऊपर। और जियांग के इस पंचेस के अटैक के कारण उसके बॉडी के ऊपर जितनी ब्लेड लगी हुई थी वो भी टूटने लग जाती है और वो एकदम दूर जाके गिर जाती है। और फिर वो वहाँ पे लेटे हुए कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, इसके पास इतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी है जो इसकी कल्टीवेशन के मुकाबले भी ज्यादा है। जियांग उस लड़की के पास आते हुए कहता है कि मैं अभी भी तुम्हें चांस देता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। वो लड़की जोर से चिल्लाते हुए एक लड़के से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे नहीं आए तो मैं यहाँ पे बुरी तरह से मर भी सकती हूँ। तभी जियांग अपने ऊपर नोटिस करता है कि वहाँ पे एक बड़ा सा रॉक उसकी तरफ ही आ रहा होता है और वो रॉक को देखते हुए कहता है कि ये रॉक अचानक से आसमान में कैसे आ गया। पर तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो उस रॉक को तोड़ते हुए जियांग के पास ही लैंड करता है और जैसे वहाँ पे लैंड करता है वहाँ पे जो जमीन होती है वो टूट जाती है और जियांग भी उसके साथ साथ दूर जा रहा होता है। वो लड़का जियांग को देखते हुए कहता है कि तुमने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, ये इतना बुरा भी नहीं था। और फिर वो तुरंत ही वो उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की उससे कहती है कि इस लड़के ने वहाँ पे जो स्पिरिचुअल फ्लावर है उसे लेने की कोशिश की और मुझे बहुत बुरी तरह से मारा है, और अब तुम जाओ और अपनी जो टेक्निक है उसके ऊपर यूज करके उसे बुरी तरह से हरा दो। वो लड़का उससे कहता है कि मैं ये मान ही नहीं सकता, ये कितनी रेयर सी बात है कि तुम्हें किसी ने इतनी बुरी तरह से मारा है। वो लड़की उससे कहते है कि यहाँ पे तुम बकवास करना बंद करो और सीधा जाके उसके साथ बैटल क्यों नहीं करते हो। वो लड़का जियांग से कहता है कि क्या तुमने सच में इसके ऊपर अटैक किया था। और फिर वो लड़का साथ सोचते हुए जियांग से कहता है कि मैं अभी गैसिफिकेशन रियलम पे हूँ और ये जो रियलम है इस रियलम पे तुम्हारे पास एक पावर होती है जिसके कारण तुम अपने आप एक नए रैंक पे जा सकते हो। और अब मैं तुम्हें बता दूं मैं अभी 9th स्टेज पे हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि मैं इसके आगे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। जियांग ये सुन के ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि क्या ये सच में 9th रियलम पे है। वो लड़का अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि तो चलो मेरे साथ बैटल करके जान लो कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और फिर वो ऐसा बोलते हुए एकदम तेज से जियांग की तरफ आगे बढ़ता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जियांग के ऊपर एक जोरदार से किक मारता है और वो जियांग इसके कारण ही एक बड़े से पिलर के वापस जाके टकरा जाता है। वो लड़का जियांग को देखते हुए कहता है कि ये तो बड़ा कमजोर सा लड़का है। वो लड़की उससे कहते कि तुम अभी फिलहाल अपने जो एनिमीज हैं उसे अंडर एस्टिमेट मत करो क्योंकि वो कभी भी स्ट्रॉन्ग भी बन सकता है। वो लड़का उससे कहता है कि मैं यहाँ पे उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, पर यहाँ पे तुम क्लियरली देख सकती हो कि वो लड़का यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा, वो भी मेरे सिर्फ एक ही अटैक से। जियांग वहाँ पे उस लड़के को देखते हुए एक स्माइल देता है और वो कहता है कि इसके इस अटैक से मुझे सिर्फ थोड़ा सा ही दर्द हुआ, वो भी इतना नजरअंदाज कर सकता हूँ। वो लड़का ये देख के बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और वो तुरंत ही जियांग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि क्या तुमने मेरी पावर्स को अंडर एस्टिमेट किया है। और फिर ऐसा बोलते हुए बहुत सा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है और फिर उसकी एनर्जी की मदद से जियांग के ऊपर एक जोरदार सा अटैक करता है। और फिर जैसे ही उसके ऊपर वो अटैक करता है वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है और वहाँ पे जिस पिलर पे जियांग था वो पिलर पूरी तरह से टूट जाता है। वो लड़का ये देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि ये लड़का तो टुकड़ों में बट गया। पर तभी पीछे से जियांग जो उससे कहता है कि ओह हेलो, जरा पीछे तो देख लो, मैं आ चुका हूँ तुम्हें हराने के लिए। और वो ऐसा बोलते हुए उसके सिर के ऊपर एक जोरदार से किक मारता है। वो लड़का जैसे ही जियांग की किक खाता है वैसे वो जोर से चिल्लाता है और उसके मुंह से और नाक से ब्लड आ जाता है और वो जियांग के सिर्फ एक ही अटैक के कारण वो जमीन के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।